बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख्याल था कि आज किसी सूरत में भी इमरान खान साहब को मौजू नहीं बनाएंगे, लेकिन चूँकि सियासत मेरा मौजू है तो हम पाकिस्तान के जो अमूमी हालात हैं इसमें तबसरा करूँगा। लेकिन क्या किया जाए, बदकिस्मती कि किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली डायरेक्टली इवेंट्स ऐसे हैं कि इन पर गौर करना पड़ता है। और उसमें हमजा शहबाज का पंजाब के वज़ीर आला के तौर पे हल्फ ना उठाना एक मसला फिर से और बन गया है। बहरहाल ये तमाशा जो है इस तरह का ये इमरान खान साहब से मुतवक्को थी। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं क्या करेंगे मुझे से कोई गर्ज नहीं है, और जो कुछ मैंने कहना होता है उसके बारे में मैं बरमला कहता रहता हूँ, ना मुझे उससे कोई तवक्को है। तकलीफ़ मुझे उन फॉलोअर से है जो कि अंधाधुंध उसकी अंधी तकलीद कर रहे हैं और कोई बंदा उसको समझाने वाला नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि हर बंदा जो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। टीवी चैनल वाले मुझसे अभी बात करने आए तो मुझे कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो सबसे अच्छी चीज़ उनको क्या लगती है। मैंने कहा खुशामद। उन्होंने कहा जी सबसे बुरी चीज़ उनको क्या लगती है, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। मैंने कहा जी सबसे बुरी चीज़ उनको तनकीद लगती है अपने ऊपर। उनको कोई साहिब मशवरा दे दे ना तो वो कहते हैं ना, हमारे कहते हैं कि जी वो बट्टा जेब में पा के रख लें उस बंदे के खिलाफ, रोड़ा रख लेते हैं कि वक्त आने पे से मारूंगा, ऐसे मेरे पे तनकीद की थी, भले जो उस वक्त बड़ी किसी तरीके से उसको जवाब ना ही दें, वो माइंड करते हैं। बहरहाल हमजा शहबाज शरीफ साहब का हल्फ ना उठाना और एक ऐसे सूबा जिसके ये वक्त आबादी जो है कम पेश 13-14 करोड़ है और वहाँ पे कोई हुकूमत का ना हो ना महीना डेढ़ महीने, जो पुलिस जो एक्शन करती है तो कहा जाता है कि ये हमजा का कहना मानिए। अगर ये मान लिया जाए कि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और पंजाब की इंतज़ामिया हमजा शहबाज शरीफ के कहने पे चल रही हैं, शहबाज शरीफ साहब के कहने पे चल रही हैं और वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार है बकौल PTI के, तो फिर आप खुद अंदाज़ लगाएं कि हम कहाँ खड़े हैं। और ये चीज़ें जो है आया जो इलेक्शन खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने आप को खुशी खुशी नॉमिनेट करवाया था, वो इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, बात क्या है। और क्या देख रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को 20 बंदे नाअहल भी करार दे देगा तो आपका काम कैसे चलेगा। आप एक तो 40 बंदे कहाँ से पूरे करेंगे, फिर नया इलेक्शन होगा। आपको यही इसी देख रहे हैं, इसी तरीके से चलो नया इलेक्शन होगा। मतलब कि हर चीज़ के अंदर बार मरीम नवाज साहबा जो हैं वो भी एक्टिव हुई हैं, उन्होंने परसों रात को भी तकरीर की, उससे एक दिन पहले भी की, और रोज़ाना जो है वो अब एक्टिव बयानात भी दे रही हैं, हर चीज़ के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन उसकी खुशी की बात यह है कि जो वर्कर्स सामने हैं वो हालांकि कॉर्नर मीटिंग कह लें या छोटे छोटे हलकों के जलसे कह लें, उनके अंदर वर्कर्स का जोश व खरोश जो है दीदनी है और वो किसी काबू नहीं आता। और ज़ाहिर है जोश व खरोश के मुताबिक वो डिलीवर भी कर रही हैं। और फिर इमरान खान से कोई ज़ुबान में बात करती हैं, गालम गलोच नहीं निकालती, लेकिन ज़ुबान वो इस्तेमाल करती। दो चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। एक तो आज की ताज़ा खबर यह है कि नैब ने फरा बीबी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। 87 करोड़ रुपया उनके अकाउंट्स के अंदर पाया गया है और उसके अलावा उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के भी बहुत सारी शिकायत हैं जो तय कर रहे हैं। DG नैब लाहौर का कह दिया गया है और ये जो है मेरा आज ख्याल था कि यही मौजू बनाऊंगा। बहरहाल मैंने कल ही कहा था अपने व्लॉग्स में कि इमरान खान साहब अगले 3-4 महीने के बाद आपका मक्कू ठपने के लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। मेरा ख्याल है कि उसका आगाज़ कर दिया गया है। मैं चंद दिन पहले भी अपने व्लॉग में कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद आएंगे तो सुबह नैब की अदालत जाया करेंगे और शाम को आके धरने में बैठा करेंगे। वो माहौल बन रहा है। ये मजाल नहीं है कि आप पाकिस्तान के आईन और कानून और उसकी खिलाफवर्जी करते, वो आप कैसे कर सकते थे। करवाया इलेक्शन ही नहीं करवाया शहबाज शरीफ साहब का। अभी तो आपने हाई कोर्ट को अंडरमाइन किया है हमजा शहबाज के इलेक्शन में कि, लेकिन दूसरी खबर इससे भी ज़्यादा खौफनाक है और वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने वजारत कानून ने, या तरीक़ाकार भी है, आर्टिकल 6 जो कि आईन पाकिस्तान में आईन के तोड़ने पर उसमें दर्ज किया गया और कहा गया कि जो तोड़ेगा वो पाकिस्तान की में गद्दारी का मर्तकब होगा और उसकी सज़ा मौत भी हो सकती है, डेथ सेंटेंस है उसके अंदर। मुशर्रफ को अल्लाह ताला गनी की रहमत करे, जस्टिस वकार सेठ जो हैं वो फांसी पर लटका गए आइन तोड़ने के ऊपर, जिनको फिर एक पुरस्कार तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, इसलिए कि उन्होंने ये मुशर्रफ के ख़िलाफ़ किया था। आपको वो सहूलत भी हासिल नहीं है कि जिन्होंने आपकी हमायत करनी थी
वही तो उन्हीं पे तो आपका शिकवा है कि वो अमरीकी साजिश और चेरी ब्लॉसम के थ्रू वो आपकी हुकूमत का तख्ता लुट दिया उन्होंने। क्योंकि जो आंख जो कोई आपकी देखती है वो आपके लब पे तो आ सकता नहीं है, उसके लिए बड़ी जरूरत चाहिए। वो तो नवाज शरीफ साहब इसे लब पे ला सकते हैं। बहरहाल ये बड़ी खौफनाक बात है। उसकी प्रोसीडिंग तैयारी शुरू हो गई है और आर्टिकल 6 का तकाजा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये रेफरेंस दायर करती है, मैं नहीं कर सकता हूँ। वो रेफरेंस दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट फिर उसके बारे में तयन करेगा कि इमरान खान साहब आर्टिकल 6 से मुर्तकिब हुए नहीं हैं। इसमें आरिफ अलवी को भी रखा गया है, इसमें मोहम्मद सरफराज चीमा को भी रखा गया है, फवाद चौधरी जो बंदे इन्वॉल्व है, जो उस वक्त वज़ीर कानून रहे हैं, कासिम सूरी को भी, इन सब पे आर्टिकल 6 से तहत कार्रवाई होगी। होनी भी थी क्योंकि अदालत का फैसला पहले आ चुका है कि आइन तोड़ा है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आइन तोड़ा है। इससे क्या बरकतें होती हैं हम अनकरीब देख लेंगे। बाकी जो अमूमी सूरत हाल है, जो मेरा ख्याल था कि आज मैं उससे बात करूँगा, वो सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान जो है एक बुरान से निकल के दूसरे बुरान में गिरा पड़ा होता है। वो कहते हैं ना कि फ्राइंग पैन से जब चीज़ निकलती है वो आग में जाती है, या आसमान से गिर के खजूर में अटकना। बचपन में कहानी सुना करते थे, एक छोटी सी कुछ शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते थे, सबक आमोज हुआ करती थी लेकिन समझ नहीं आती थी। अब आगे समझ आई कि क्या थी। वो एक बच्चा स्कूल लेट आता है तो टीचर पूछता है कि आप लेट क्यों हुए और कैसे हुए। उसने कहा मास्टर साहब मैं जब आया तो रास्ते में बहुत शदीद बारिश थी, मैं एक कदम आगे बढ़ाता था तो 2 कदम पीछे फिसल जाता था, चुनाचे मैं बड़ा लेट पहुंचा। अमलन तो उसे कहीं दूर चले जाना चाहिए था, लेकिन इतनी बेहतरीन खूबी उस लड़के में थी कि 2 कदम पीछे फिसलने के बावजूद भी वो पहुंच गया स्कूल। पाकिस्तान की हालत इससे बदतर है। 1951 से 1 कदम आगे बढ़ाता है 2 कदम पीछे फिसल जाता है। आज भी हमें ये नहीं पता कि ये हुकूमत जो है ये अगर 1.5 साल पूरे करेगी तो पाकिस्तान किस हालत में होगा, नहीं करेगी तो किस हालत में होगा। इमरान खान साहब का मकू ठप्पा जाएगा तो कैसे ठप्पा जाएगा, नहीं ठप्पा जाएगा, उसमें नाकामी होती है तो फिर पाकिस्तान किस हालत में होगा, कामयाबी होती है तो फिर पाकिस्तान किस हालत में होगा। पाकिस्तान के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी मुल्क में ये नहीं होता कि इलेक्शन हो तो कहा जाए कि नवाज शरीफ टाइम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, इमरान खान साहब टाइम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, और अक्सर नहीं करते। यूसुफ गिलानी टाइम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। इंडिया में कभी किसी ने कहा कि मोदी टाइम पूरा करेगा या नहीं करेगा। इवन बादशाह आते हैं जहाँ पे कैम है वहाँ पे नहीं कहा जाता कि ये टाइम पूरा करेंगे नहीं करेंगे। अमेरिका में कभी किसी ने सुना, कभी किसी महज़ब मुल्क में सुना, ये इस मुल्क में है कि कोई बंदा टाइम पूरा करेगा या नहीं करेगा। ये मुल्क की हालत ज़ाहिर बताती है कि आइन का मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। अच्छा, अब उसके बाद अगर टाइम पूरा नहीं करेंगे तो फिर दूसरी सूरत हाल ये है कि क्या होगा। आया यही निज़ाम चलेगा या सदारती निज़ाम होगा। सिर्फ मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि सन 73 का आइन अब आप दोबारा बना के दिखा दें। जिसने छेड़ा 56 का आइन छेड़ा, पाकिस्तान टूट गया था 1971 में। ये जो बलूचिस्तान की सुइसाइड बॉम्बर आई है, जो एक एमफिल की स्टूडेंट थी, जो बच्चों की माँ थी, जो अपनी शादी की सालगिरह अटेंड करके आई है, ये हमारे जो मुक़्तदिर तबके हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो आला दिमाग हैं, उनको बहुत कुछ सोचने पर उनको मजबूर होना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं हैं और ये क्यों इस मुआशरे में पनपी है। मेरा अकीदा है कि इस मुआशरे में ये बाय प्रोडक्ट है जमहूरियत को खुडे लाइन लगाने की। हमने जमहूरियत के खिलाफ साजिश की। अब आप देखें, अल्लाह करके एस्टेब्लिशमेंट ने तहिया करके बताया है कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल तो असलम बेग ने भी कहा था कि जनरल दौलत साहब के क्रैश के बाद, और बेनज़ीर साहबा ने इस गल्फ सहमी उनको तगमा जमहूरियत दिया था जनरल असलम बेग को। फिर बेनज़ीर को के खिलाफ साजिश असलम बेग के टाइम पे शुरू हो गई थी। कियानी साहब ने बड़ी एफर्ट्स किए फॉर न्यूट्रल कि मुशर्रफ साहब की वजह से इमेज बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन न्यूट्रल तो नहीं हुई थी। उसके बाद मेमो गेट आया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इक़्तिदार ख़त्म किया गया, और उसके बाद भी पीपल्स पार्टी को चैन से इक़्तिदार नहीं करने दिया गया। नवाज शरीफ साहब की तो हुकूमत ही बेचारों की, वज़ीर आज़म वो थे 2014 के अंदर जब धरना हो रहा था, हुकूमत किसी और की थी। कहा गया था कि इमरान खान साहब और लाडलों के ऊपर न लाठी चार्ज करनी है न सुई गैस फेंकनी है। ये जहाँ जाएँ, आपके घर में घुस जाएँ, वज़ीर आज़म हाउस में, ये पार्लियामेंट में घुस जाएँ, ये PTV के अंदर घुस जाएँ, ये थानों में घुस जाएँ, ये SP जुनेजो का सर उसको कत्ल करने की कोशिश करें। ये नवाज शरीफ की हुकूमत का आगाज़ था, और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई। ये पहली हुकूमत थी जिसके अंदर इनका साथ देना जो था ना दिया जाता तो शायद मज़ीद किसी बड़े गड्ढे में पड़े होते। बहरहाल ज़्यादती थी कि आइन से मावरा इस हुकूमत को लाया गया और आइन से मावरा उसको चलाने की कोशिश की गई।
अब इमरान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल हो गए। मुझे ऐसे कोई गर्ज नहीं, मैं कहता हूँ न्यूट्रल हो गए, और वाकई ये न्यूट्रल हो गए। ये इमरान, देखिए कितनी अजीब बात है, उनका न्यूट्रल होना जो है, एक सियासतदान अपने आप को बंदा कहता है, मुझे शर्म आती है कि सियासतदान कहते हुए, जिसने आईने पाकिस्तान के तहत हुकूमत हासिल करनी है, अगर उसे जायज़ हुकूमत करनी है, जिसने इलेक्शन जीत के हुकूमत हासिल करनी है, जायज़ करनी है, वो कहते हैं क्यों न्यूट्रल हुए हैं। यानी कि जो आइन की किताब है वो क्या कह रही है और ये क्या चाहता है। ये कहते हैं कि मुझे जैसे आरटीएस किया था इसी तरह ईवीएम को पहले बनाया जाए और फिर मुझे लाया जाए, पता नहीं इस अंजाम क्या होगा, मुझे उससे गर्ज नहीं। लेकिन मुझे ये एक बात कहनी है कि इस मुल्क में जो मैंने मिसाल दी है कि बच्चा जो है एक कदम आगे बढ़ाता था और 2 कदम पीछे फिसल जाता था, ये पाकिस्तान जो है आज 0 पॉइंट पे खड़े, इसके ज़िम्मेदार इमरान खान नहीं है, इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान को कोई सियासतदान नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार हमारी पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत है। 10 जनवरी 1951 से जब उस वक्त तीसरा स्टार लगा था, मेजर जनरल यूब खान को लेफ्टिनेंट जनरल यूब खान बना के कमांडर इन चीफ की पोस्ट थी, आजकल COS की पोस्ट से बनाया गया था। पाकिस्तान की तकलीफ़ों का आगाज़ हो गया था। मैं ये अपने सोचता हूँ कि मैं अपने आप को उस कैफियत में लेके चला जाता हूँ कि मुझे भी चौथा स्टार लग जाता है, मैं जनरल बन जाता हूँ 4 स्टार। तो मेरी एक दिन मैं बिल्कुल एक डिसिप्लिन आर्मी ऑफिसर हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल हूँ, अगले दिन भी मैं डिसिप्लिन ऑफिसर हूँ, 4 स्टार हूँ, लेकिन मेरे ऊपर सारे चेक्स खत्म हो गए हैं। मैं जो कुछ करना है मुझे खुद करना है। वो ठीक है, निज़ाम एक छोड़ा चल रहा होता है, कमांडर बैठे होते हैं, बाजार जमहूरियत भी चल रही होती है, पार्लियामेंट भी होती है, लेकिन बताया दिया जाता है कि ये सारे आपके शारे आबरू के महतात हैं। बंदे की क्या नफसियाती कैफियत होगी, वो क्या इतनी अल्लाह मियाँ ने उस बंदे को, चूँकि ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वक्त में बनते रहते हैं और हर बंदे को अल्लाह ने मुख्तलिफ कैपेसिटी दी होती है। राही शरीफ, कैनी साहब, बाजवा साहब, जितने आए हैं आर्मी चीफ्स आए हैं, इससे पहले जितने आए, मुशर्रफ साहब, वहीद काकड़, जहांगीर करामत, जितने आए हैं, ये जब इस पहुँचते हैं 4 स्टार बनने के बाद, तो मैंने तयन किया है कि अंदाज़ा यही होता है कि जी लोगों ने अल्लाह मियाँ की शक्ल तो नहीं देखी होती। नऊज़ बिल्लाह यही कहा जाता होगा ना, कि उसको बताया जाता होगा, या वो ये बंदा यही समझता होगा कि अगर अल्लाह नऊज़ बिल्लाह अल्लाह मियाँ होते तो मेरी शक्ल के होते। यही ऑल माइटी होता है ना, वो भी मुतलक़ुल अनान अल्लाह मियाँ की ज़ात तो है। यहाँ पे हमने देखे, तो फिर मामलात चलते नहीं हैं। चुनाचे आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान आगे क्या जाएगा। इमरान खान साहब को लाने के लिए इस मुल्क में CPEC बंद हुआ, इस मुल्क में अमेरिका को घुसाया गया, बड़ी मुश्किल से हमने अमेरिका को निकाला था। कैनी साहब का भी उसमें हाथ था, जरदारी साहब का भी उसमें हाथ था, सलाला के नाम पे और रेमंड डेविस के नाम पे हमने अंदाज़ा नहीं है कितना अमेरिकी निकाला था। हमने चुन चुन के 3500 CIA ऑपरेटर के करीब निकाला था, जिनको वीज़े किस ज़माने में मुशर्रफ के दौर में और हुसैन हक्कानी एम्बेसडर के दौर में शुरू में दिए गए थे। सलाला के ऊपर हम लोग सप्लाई लाइन बंद करके अपने मुतालबात की लिस्ट की और ज्ञानी साहब ने बड़े अच्छे निगोशिएट किया। हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आए हुए थे CIA के, किसी का नाम ब्लैक वाटर था, किसी का नाम डैनाकॉप था, कोई जीत था, कोई क्या था, कोई 12 कॉन्ट्रैक्टर यहाँ फिर रहे थे। और मैरियट जो था पूरे का पूरा ब्लैक वाटर के पास था, उसका हेड प्रिंस था, वो गाय बगैर चक्कर में लगाता रहता था। यहाँ पे इतना बड़ा इनका हेडक्वार्टर था, कोई कहीं को से। हमारी पॉलिसी ट्रेनिंग ये ब्लैक वाटर वाले कर रहे थे, किसी क्या गए उस हालत तक पुलिस कॉलेज में। फिर हमने CPEC शुरू किया, हमारा अमन आया। अल्दो मसाइल ख़त्म नहीं हुए, चाइनीज़ बेचारों पे बलूचिस्तान में भी हमले होते रहे, बाकी जगहों भी हमले होते रहे, ताकि CPEC को खुले नहीं लगाया जाए। अमेरिकन उस दिन से साजिश करता रहा। ये मेरी बात उस ज़माने में फ़ौजी क़यादत हुई, जनरल रियाज थे उधर कोयटा में, सदर्न कमांड कर रहे थे। एक सिक्योरिटी काउंसिल में मैं भी गया हुआ था, राही शरीफ साहब भी थे। ये बात उनको ही मालूम थे कि CPEC के ऊपर अमेरिका जिस वक्त जो है अंगारों पे लौट रहा है, बंद कराना चाहता है। बहरहाल फिर बंद हुए, साजिश कामयाब हुई। CPEC तो क्या क्या ख़त्म होना था, नवाज शरीफ को निकाला। सियासी बुरान जो पैदा हुआ उसका कोई अजाला नहीं था। मैं क्या कहता गया, खुदा के वास्ते मशरक़ी पाकिस्तान गवाया, ये सियासी बुरानों ने गवाया है। इक़्तिसादी बुरान बाद में आते हैं, इमरान खान बाद में आते हैं, पहले सियासी बुरान होता है। अब इमरान खान को निकालने के लिए ये आना था, आपने ये कैलकुलेट ही नहीं किया था। आपने कहा था मिट्टी का मादू है, इसको उठा के फेंक देंगे, पहले ये इताअत करेगा पूरी तरह, वो भोला बन के फिरता रहा, आप उसको भोला बन के चलाते रहे।
पाकिस्तान के साथ उसको जो आपने जो वार किए पाकिस्तान के और पाकिस्तान के जिस्म को जो जख्म लगते रहे, ये डरावना ख्वाब इमरान खान, मैंने कल ही कहा था पाकिस्तान के लिए। अब ये इस सूरत हाल में जबकि ये बुरान जो आजकल है, इससे कुछ भी नहीं पता चला कि ये उनके करवट बढ़ने को बैठने को है। मैं कोई भी तैयार करूँ 100% 100% गलत साबित होगा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो है हर तैयार कराने से हम मुतासर नहीं होते। अब ये बात है कि इमरान खान साहब को तो उन्हें सबक बनाना है, उस सबक बनाने में अगर भुट्टो साहब को फांसी की तरह 1.5-2 साल लग गए, 2.5 साल लग गए, तो इस दौरान में पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक जो हैं वो कैसे काबू में रखे जाएंगे। सियासी जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में डिस्क्रेडिट होती हैं। इन्होंने कोई ज़्यादा इससे ज़्यादा पॉपुलर नहीं होना, डिस्क्रेडिट होना है। इमरान खान साहब को जब निकालेंगे तो जो वैक्यूम अपोजिशन का होगा वो भी एक हमारे लिए एक ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान साहब ख़त्म हो जाएंगे तो अपोजिशन का वैक्यूम जो है वो बटन दबा के ये नहीं कहा जाएगा पीपल्स पार्टी साहबा अब आप जाएँ अपोजिशन करें। ये वो हालात हैं जिसका ज़िम्मेदार ना इमरान खान है, ना नवाज शरीफ है, ना सियासतदान है। भले से ये एक दूसरे का मुंह नोचें, एक दूसरे का गोश्त अपने दांतों से उतारें, उनके जिस्म से आपस में जितने मर्जी लड़ लें, ये ज़िम्मेदार नहीं है। जो ज़िम्मेदार हैं उनके लिए भी लम्हा फ़िक्री और वो फ़िक्र भी कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका ये अमल भी उसी फ़िक्र का नतीजा है कि वो न्यूट्रल हुए हैं और दिल जमाई से चाहते हैं कि निकल जाए। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उनको कोई बेहतरीन तदबीर हमारी फ़ौजी क़यादत के दिमाग में डाले और वो उसके साथ ऐसी तदबीर हो कि वो उनका रोल जो है आइन से मावरा भी ना हो और ये हुकूमत जो है अपने मामलात जो है वो इस खुशसूसी से चलाए कि इमरान खान साहब की जो जराइम है और जो उनकी जो बुराई है उसको भी गिरफ्त में लाया जा सके और पाकिस्तान को आगे भी बढ़ाया जा सके। वमा अलैना इल्लल बलाग।